सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल। इस बुलेटिन का आगाज करन जा रहे हैं वड्डी खबर दे नाल उत्तराखंड तो। जी हां, उत्तराखंड दे जोशीमठ दे नेड़े ग्लेशियर टुੱਟਿਆ है। ग्लेशियर टुੱਟਣ ਦੀ वजह दे नाल हेठले इलाकों के हड़ वर्गे हालात ने। चमोली दे विच ग्लेशियर टुੱਟਣ दे नाल तबाही दीयां तस्वीरां सामने आईयां ने। ग्लेशियर के मलबे दे नाल श्री गंगा पावर प्रोजेक्ट ओवरफ्लो हो गया। कई लोगों के रुड़ जाने का खदशा जताया जा रहा है। ऋषिकेश ते हरिद्वार दे विच अलर्ट जारी किया गया। हेठले इलाकों के हड़ वर्गे हालात बने हुए हैं। कई इलाकों के हड़ का खतरा जताया जा रहा है। एसडीएफ की टीम भी रवाना कर दी गई है। कई घरों के रुड़न की भी खबर है। आईटीबीपी दी 2 टीमां घटना वाली थां दे उत्ते पहुंचियां ने। देहरादून तो एनडीआरएफ दी 3 टीमां भी मंगवाईयां गईयां ने। एयरफोर्स चॉपर जरिए 3 होर टीमां भी रवाना हुई ने। 5 तस्वीरां तुहाडे सामने ने। कई तस्वीरां असीं तुहानूं दिखा रहे हैं उत्तराखंड तो। जो तबाही दी तस्वीरां आईयां ने, पानी किस रफ्तार दे नाल अगे वधिया है, ग्लेशियर टुੱਟਣ की वजह दे नाल ये तस्वीरां बयान कर रही ने। लोगों के घर नाल मौजूद ने। दूर तो तुहानूं नजर आएगा कि जिवें सैलाब अगे वध रहा होवे ते एक छोटा जिहा डैम भी उत्थे सी, उसनूं भी नुकसान पहुंचिया है। उत्तराखंड के जोशीमठ के नेड़े ग्लेशियर टुੱਟਿਆ है ते जोशीमठ उत्तराखंड तो जिहड़ियां पूरा सैलाब अगे वधदा नजर आया है। इस समय साडे नाल फोन लाइन के उत्ते ने हरीश रावत जी, साबका मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड के। रावत जी, स्वागत है आपका। जानना चाहेंगे क्या कुछ इस में आपके पास जानकारी है, क्योंकि बहुत ज्यादा भयानक तस्वीरें उत्तराखंड से देखने को पूरे देश को मिल रही हैं। इस समय बड़ी चिंता वाला माहौल है पूरे देश में। ये रहनी क्षेत्र में ग्लेशियर आया जी, और उसने तपोवन में जो ऋषि गंगा पर बांध बन रहा था, जब विद्युत परियोजना बन रही थी, उसको डैमेज किया। और उसमें जो काम करने वाले मजदूर थे उनके बह जाने की आशंका है। और उसके बाद नीचे के एरिया जो थे, विष्णुप्रयाग और नीचे के एरिया, वहां तब तक अलर्ट जारी हो चुका था, तो वहां जान का नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन अब भी पानी का सैलाब बड़ा है, तो इसलिए एक डर बना हुआ है। और मैं मगर धीरे धीरे जो है, जो खतरा है, मेरा मानना है वो कम हो जाएगा। जी हरीश जी, अगर बता पाए कि जिस इलाके में पूरा घटनाक्रम हुआ है, जहां पर ये तस्वीरें सामने आई हैं, वहां की आबादी के बारे में अगर आप बता पाए। आपने तो पूरा इलाका वो लाजमी तौर पर देखा होगा बतौर मुख्यमंत्री भी। उसमें कैसी कितनी आबादी वहां पर है? नुकसान परियोजना क्षेत्र में जो काम करने वाले श्रमिक थे, कर्मचारी थे, उनका डर है। वैसे इतवार का कल से छुट्टी के बाद, तो इसलिए थोड़ा सा ये है कि हो सकता है ज्यादा लोग न हो काम पर, भगवान ने चाहा। और फिर भी जान का नुकसान तो है, ये माल का भी नुकसान जी, परियोजना को क्षति है जी। और लोगों के जान जाने की पूरी आशंका है। अब वो संख्या कितनी है, दूर का क्षेत्र है, अभी स्पॉट से जानकारी हम तक नहीं आई है। मगर मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि बल्कि मैंने सलाह भी दी है प्रशासन को कि आप जानकारी जल्दी जल्दी लोगों तक पहुंचाइए, जो आशंका डर का माहौल बना हुआ है वो दूर हो सके। जी सर, मैं एक और चीज जानना चाहता हूं। आपने जिक्र किया कि लाजमी तौर पर लोगों तक जल्दी से जानकारी पहुंचनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जब उत्तराखंड में ऐसी कोई चीज होती है तो 2013 के साथ उसको रिलेट करना शुरू कर देते हैं। ये पानी जितना एक साथ हिसाब से 2013 की तरीके की स्थिति थी जी, मगर जिस क्षेत्र में आया वहाँ लिमिटेड एरिया है और वहाँ पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा नहीं है, जिससे केवल परियोजना में जो कार्यरत लोग थे जी, उनके जान माल का डर। जी, आपकी प्रशासन से सर कोई बात हुई हो वहां के, जहां पर ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, जोशीमठ के प्रशासन के साथ कोई बात हुई हो, उनकी तरफ से कोई आपके पास जानकारी हो कि अब वहां पर हालात क्या है?
मुझे स्थानीय जनप्रतिनिधियों से उनसे जानकारी जो आई है जी वो जानकारी के आधार पर मेरा मानना है कि खतरा है अभी भी, लेकिन कम हुआ है। जो नीचे के इलाके हैं सर जी, उनमें भी एक सहम का माहौल है, एक कहीं ना कहीं डर का माहौल है जी। नीचे के इलाके का। विश्वप्रयाग परियोजना में डर था जी लेकिन वहाँ नुकसान नहीं हुआ है जो मेरी जानकारी में आया है। श्रीनगर परियोजना के लिए और श्रीनगर क्षेत्र में हम डरे हुए हैं, लेकिन उनका मानना है कि पानी जो है कुछ आगे पीछे हो करके लेकिन जो रेलवे का काम चल रहा है अलर्ट करके उनको वहाँ से खाली करा दिया गया है। जो नदी के किनारे जो लोग हैं उनको अलर्ट करके उनको वहाँ खाली करा दिया गया है। जो रिवर राफ्टिंग होती है उसको बंद करा दिया गया है और जो टेहरी बांध है उससे पानी रोकने को कहा गया है। श्रीनगर जो बांध है उस पर पानी खोल देने को कहा है ताकि जो लॉन्च का जो पानी आ रहा है उससे क्षति कम से कम। NDRF से दिल्ली बात हो गई है गृह सचिव से, गृह मंत्री जी अभी जहाज में है, अभी थोड़ी देर में उनसे भी बात करूंगा और उन्होंने पूरे सहयोग के लिए कहा है। उन्होंने NDRF भेजना है या किस तरह की जरूरत है तो हम उसके लिए भारत ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸੈਲਾਬ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੇ ਜੋਸ਼ੀਮਠ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੀਆਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। 2013 ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ केदारनाथ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ बहुत ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੈਲਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਸੈਲਾਬ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ परियोजना तक ही चीज़ां सीमित ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ इस समय उन्होंने ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ इस समय प्रशासन ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। पूरा देश उत्तराखंड के नाल है, प्रधानमंत्री का बयान आ गया। जी हाँ, प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड के सीएम के नाल गलबात की है, ताज़ा हालात की जानकारी ली है। पूरा देश उत्तराखंड के नाल है, राहत और बचाव कार्य जारी ने शुरू कर दिए गए ने ते पूरा देश उत्तराखंड के लिए प्रार्थना कर रहा है। गृह मंत्री ने भी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के नाल गलबात की है। वड्डी खबर इस समय तुहानूं दस रहे हैं, उत्तराखंड के जिस तरीके के हालात बने ने उस तो बाद चिंता इस करके ही बढ़ जाती है क्योंकि 2013 सब के जहन दे विच है। यही सवाल कुछ समय पहला साडे नाल जो फोन लाइन के उत्ते मौजूद सन उत्तराखंड के साबका मुख्यमंत्री वो भी जिक्र करते नजर आ रहे थे कि सैलाब उस तरीके का ही नजर आ रहा है। पर उस समय जो तबाही सी बिल्कुल शहरी इलाके दे विच या कहिए कि जिथे आबादी सी उत्थे पूरा घटनाक्रम वापरिया सी, खास तौर पर केदारनाथ टैंपल के नेड़े, केदारनाथ मंदिर के नेड़े। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ परियोजना ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿਰ ਬਣ ਕੇ ਇਹ ਸੈਲਾਬ ਟੁੱਟਿਆ ਏ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁੜ ਜਾਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਕੌਣ-ਕੌਣ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਘੱਟ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਉਮੀਦ ਇਹੀ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਦੁਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਇਸ पूरे घटनाक्रम दे विच। तां उत्तराखंड दियां जोशीमठ तो यह पूरा सैलाब निकलिया, तस्वीरां असीं तुहानूं दिखा रहे। सुबह आज लगभग 10 बजे के आसपास जो सूचना मिली थी ITBP को कि वहाँ पर अचानक से ऋषिगंगा के ऊपर ये पानी का जो बहाव था वो बढ़ गया और बहुत ज़ोरों की आवाज़ आई। तो आसपास NH के प्रोजेक्ट पे कुछ लेबरर्स वहाँ पे काम कर रहे थे। ऐसा हम लोगों का अनुमान है कि शायद उनमें से कुछ लोग इसमें इसके चपेट में आए होंगे। स्थानीय प्रशासन के साथ मिलके हम लोग ये कार्रवाई कर रहे हैं और असेसमेंट को भी ग्राउंड पे पहुंच के हम लोगों का कार्रवाई जारी है। देखिए लगभग 200 से ज़्यादा जवान हैं, 2 टीमों को अलग अलग जगह पर हम लोगों ने तैनात किया है। वहाँ पे एक टीम हमारी बिल्कुल फ्लैट जो ग्राउंड है जहाँ पर कि कहोगे आप पूरा रिजर्वायर बना हुआ था उस पर पहुँच गए हैं। वहाँ पर पहुँच के वो लोग स्थानीय जो वहाँ पर जो बांध के भी जो रिजर्वायर के भी जो स्टाफ था और साथ ही साथ जो बाकी लोग थे उनके साथ मिलकर अभी असेसमेंट कर रहे हैं। तो उत्तराखंड दी तस्वीरां तुहानूं दिखा रहे हैं किस तरीके नाल ग्लेशियर फटिया ते ग्लेशियर टुटिया ते उस तो बाद तबाही दा मंजर नजर आ रहा है।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋਸ਼ੀਮਠ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਟੁੱਟਿਆ ਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਹੇਠਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੱਕ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੋਸ਼ੀਮਠ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਹਰਿਦੁਆਰ ਤੱਕ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੂਰਾ ਸੈਲਾਬ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕਹਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਫਤ ਦਾ ਸੈਲਾਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਇਸ ਦੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ तमाम जो जिले के डीएम हैं जहाँ पे नहीं, जो संबंधित जिले पड़ रहे हैं उनके जिलों को सतर्क किया गया है। जिलाधिकारियों को भी, राहत आयुक्त को भी कहा गया है, सिंचाई विभाग के लोगों को भी इस संदर्भ में कहा गया है कि वो सतर्क रहें। ठीक, थैंक यू सर। ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅੱਗੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅਲਰਟ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਅੱਗੇ ਵਿਗੜਦੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ, ਲੋਕਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋਸ਼ੀਮਠ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋਸ਼ੀਮਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਫਟਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਹੇਠਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੈਲਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੈਲਾਬ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹਰਿਦੁਆਰ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰਾ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਟੁੱਟਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋਸ਼ੀਮਠ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿ ਜੋਸ਼ੀਮਠ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪੂਰਾ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਟੁੱਟਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। 5 ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੂਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ, ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਐਸਡੀਆਰਐਫ, ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਟੀਮਾਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤ੍ਰਿਵੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਵਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਸੀਐਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ, ਬੇਫਿਕਰ ਰਹੋ, ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं टीएसएस ग्लोबल।